हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज प्रॉब्लम नंबर 6.6 डिस्कस करना है हमने। द रेडियस ऑफ द ऑर्टा इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर। स्क्रीन पर आप लोगों के पास एक हार्ट की डायग्राम नज़र आ रही होगी, जिसके अंदर आप लोगों के पास रेड और ब्लू कलर के अंदर दो बड़ी वेंस नज़र आ रही होंगी। इनको ऑर्टा कहा जाता है। तो वो कहता है इनमें से एक किसी ऑर्टा की आप लोगों के पास जो रेडियस है ना वो 1 सेंटीमीटर बताया गया, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटी की जगह 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। एंड द ब्लड फ्लोइंग थ्रो इट हैज़ अ स्पीड ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर। तो ऑर्टा से जो आप लोगों के पास जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी जो स्पीड है आप लोगों के पास 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो मज़ीद इसको किस मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटी की जगह 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। Calculate the average speed of the blood in the capillary using the fact that although each capillary has a diameter of about 8 multiplied by 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अब देखें ऑर्टा आप लोगों के पास मेन वेंस हैं, वहाँ से आप लोगों के पास छोटी छोटी आप लोगों के पास वेंस नज़र आ रही होंगी जिनको कैपिलरीज कहा जा रहा है। तो कहते हैं उनके अंदर आप लोगों के पास एवरेज स्पीड बतानी है ब्लड की। तो देखें ऑर्टा से जो निकलने वाला आप लोगों के पास ब्लड था उसकी स्पीड जो थी हमने उसको V1 का नाम दिया। तो कैपिलरीज में से जो आप लोगों के पास ब्लड की फ़्लो की स्पीड होगी उसको V2 का हम नाम दे देंगे और हमने ये क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। और वो साथ हमें ये भी बताता है कि इनका जो डायमीटर है कैपिलरीज का, मतलब बहुत सारी कैपिलरीज हैं, उनमें से अगर एक कैपिलरी का डायमीटर देखा जाए तो वो कितनी है आप लोगों के पास 8 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो सेंटी की जगह 10⁻⁻², तो ये कितना बन जाएगा 8 × 10⁻⁻6 मीटर बन जाएगा। साथ ही हमें यह बताया जाए देयर आर लिटरली मिलियंस ऑफ देम। तो वो कहते हैं इस तरह की बहुत सारी आप लोगों के पास कैपिलरीज हैं। सो दैट देयर टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ अबाउट 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन सब कैपिलरीज को अगर आप लोग एडअप करें तो आप लोगों के पास जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाता है वो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। तो इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। एरिया का यूनिट जो है आप लोगों के पास SI 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है सेंटी की जगह 10⁻⁻² आ जाएगा। इसके यूनिट के ऊपर स्क्वायर है तो इसके आप लोगों के पास प्रीफिक्स का भी स्क्वायर लेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको मैंने सॉल्व करके किस में लिखा है मीटर स्क्वायर में 0.2 मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो इस सारे डाटा को देखते हुए हमें आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे आप लोगों के पास कौन सी इक्वेशन लगने वाली है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी लगने वाली है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हमें क्या बताती है कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द फ्लूइड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, या जिसको हमने इस तरीके से भी लिखा था कि A1 V1 = A2 V2। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखने जा रहा हूँ कि पहले मैं लिख देता हूँ A2 V2 और उसके बाद मैं लिख देता हूँ A1 V1। ठीक है। अब क्योंकि मुझे V2 कैलकुलेट करना है तो इसलिए मैंने इसको इस साइड पे रखा और दूसरी चीज़ों को लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे रखा। तो नेक्स्ट आ जाएगा A1 V1 / A2। अब इनके अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे एरिया A1, कहीं पे भी हमें एरिया नहीं बताया गया। A1 A2 एरिया बताया गया जो कि कैपिलरीज का, ऑर्टा का एरिया नहीं बताया, लेकिन हमें रेडियस बता दिया गया तो हम एरिया निकाल सकते हैं। कोई भी सर्कुलर आप लोगों के पास चीज़ हो तो उसका जो एरिया होता है वो πr² के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के पास रेडियस जो है आप लोगों के पास ऑर्टा का R1 से रिप्रेजेंट किया गया, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूँगा R² आ जाएगा इंटू V1 और आप लोगों के पास एरिया A2 आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन से बचे रहें। R1 जो रेडियस है वो किसके बराबर है 1 × 10⁻² और ऊपर उसका स्क्वायर आ जाएगा। और वेलोसिटी V1 हमें बताई गई है 0.3 डिवाइड बाय एरिया A2 हमें बताया गया है 0.2। जी हम क्या करेंगे 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 0.942 और ये जो पावर है आप लोगों के पास 10⁻⁻4 बन जाएगी। डिवाइड कर देंगे 0.2 के साथ। ये आप लोगों के पास एवरेज स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज आ रही है साथ साथ। अब 0.942 को हमने डिवाइड करना है 0.2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 4.71
10⁻⁻⁴। और यूनिट क्या होता है आपको पता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड। अब बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो जी ये हमारे पास आ गया है ब्लड फ्लो स्पीड इन द कैपिलरीज। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करें।